आमतौर पर सुनसान इलाकों में नशेड़ी, अपराधी और भूत प्रेत पाए जाते हैं। ऐसी जगह उनकी फेवरेट होती हैं। आज के मामले में ये सभी खौफनाक आपको एक में ही देखने को मिलेंगे। जिस तरह से ये घटित होता है उसके कारण भयानक डरावने पल और भी ज्यादा भयंकर हो जाते हैं। इस सबसे घातक घटना की रोमांचकारी और रोंगटे खड़े कर देने वाली खतरनाकपन केवल इसके संतोषजनक अंत के कारण बहुमूल्य है, जो हमारे लिए दो प्रकार की भावनाएं पैदा करती है। वो क्या है उसे आप खुद ही सुनकर महसूस कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद YouTube चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना, ताकि आपको आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये पंजाब के एक शहर पटियाला का किस्सा है। वहाँ पर ना एक बिट्टू नाम का आदमी रहता है। जो बिट्टू है वो पेशे से ना मजदूर है। बिट्टू को ना पीने की बहुत गंदी लत लगी हुई है। वो जो भी पैसा कमाता है मजदूरी करके पूरा दिन वो मेहनत करता है और रात को अपना पूरा पैसा उड़ा देता है पीने में। वो उसको खाना मिले या ना मिले, बस उसको पीने को मिलना चाहिए। वो पेट भर के ना दारू पीता है। उसको इतनी दारू की आदत लगी हुई है। अब क्या होता है, बिट्टू को ना बहुत दिन से कोई काम ही नहीं मिलता है। बिट्टू काफी काम ढूंढता है लेकिन उसको कोई काम नहीं मिलता है। लेकिन उसको रात को दारू तो चाहिए चाहिए। वो क्या करता है, ठेके पे जाता है, थोड़े दिन उधारी करता है, कुछ दिन अपने दोस्तों के साथ बैठकर पीता है। अब दोस्त भी कितना दिन उसको पिलाएंगे या कितना दिन उधारी चलेगी, सब लोग फाइनली अपना हाथ ऊपर कर लेते हैं। एक दिन क्या होता है ना, वो अपने दोस्त के पास जाता है, बहुत मेहनतें करता है। तो उसका जो दोस्त होता है ना, उसके पास इतनी सी दारू पड़ी होती है। वो बोलता है कि यार इतनी मेरे पास पड़ी है, ले तू पी ले। हाँ, अब वो दारू तो पी लेता है लेकिन उसको तो पेट भर के पीने की आदत है। उसको सब्र ही नहीं आता, संतोष ही नहीं मिलता। उसको तो भयंकर लत लगी हुई है, तड़प रहा है। वो तो दारू के बिना ऐसे तड़प रहा है कि जैसे कई दिन से वो भूखा हो, और ऐसे उसको तड़प लग जाती है। वो सोचता है कि मैं क्या करूं। अब ना वो ठेके पर जाता है तो ठेके वाला जो होता है उसको सीधा डांट देता है। बोलता तूने पहले का पैसा तो दिया नहीं है, अब फिर उधारी करने आ गया है। मैं ऐसे फ्री में दारू नहीं बांटता हूँ, जा पैसे लेकर आ तभी तुझे दारू मिलेगी। वो ना अपना सर खुजाता खुजाता सोचता है कि रात का वक्त होता है कि क्या करूं यार, कितनी रात हो गई है। अब मैं किसके पास जाऊं, कौन मुझे पैसा देगा। दोस्त भी मुझे पैसा नहीं दे रहे हैं, काम भी मुझे नहीं मिल रहा है। ये सब बातें ना वो अपने मन में सोच रहा होता है और चुपचाप एक वीरान सड़क पर जा रहा होता है। उसको समझ नहीं आता है कि मैं क्या करूं, लेकिन उसको आज दारू तो पीनी ही पीनी है। उसको ऐसा लगता है कि अगर मुझे दारू नहीं मिली ना, मैं तो मर जाऊंगा। मुझे दारू चाहिए ही चाहिए, भले इसके लिए ना मुझे किसी का खून करना पड़ जाए। अभी ये सब बातें सोच ही रहा होता है ना, तो थोड़ी ही दूरी पर वो देखता है कि एक आदमी जिसने कि सफेद कपड़े पहने हुए हैं उसके आगे आगे जा रहा है। ये सोचता है ऐसा करता हूँ, इसका ना मैं बटुआ मारता हूँ, इसके पैसे लूटता हूँ। आज मैं क्या करता हूँ, एक पत्थर लेता हूँ, इसके सर पर धन देने मारूंगा। जैसे ये जमीन पर गिरेगा मैं फटाफट इसका पर्स जो है ना चोरी कर लूंगा और यहाँ से 9-2-11 हो जाऊंगा। बिट्टू सोचता जगह भी अच्छी है, एकदम वीरान है, किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने ये सारा कांड कर दिया है। ये क्या करता है ना, एक बड़ा सा पत्थर उठाता है और वो जो आदमी थोड़ी ही दूरी पर था ना, उसकी ना पीठ होती है इसके फेस के आगे। ये क्या करता है, पत्थर उठाता है और सीधा उसके सर पर धन देने मारता है। जैसे ही पत्थर उस बंदे के सर पर पड़ा ना, वो बंदा जो था ना धाड़ देने जमीन पर गिरता है। वो ऐसा गिरता है जैसे कोई पुतला जमीन पर गिरता है ना, ऐसा गिरता है। ना कोई आवाज करता है, ना कोई चीखता है, ना ही उसके सर से कोई खून निकलता है। इसको बड़ा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे ये गिर गया है। हाँ, कोई आवाज नहीं की, इसने कुछ बोला नहीं है, कुछ नहीं की हरकत की है, एकदम बस जमीन पर लेट गया है। अब ना ये क्या करता है, बिट्टू उसके ना चेहरे के पास जाता है। जैसे बिट्टू उस बंदे के चेहरे के पास गया ना, तो देखता कि उसका जो चेहरा है ना एकदम सफेद चेहरा पड़ा है। जैसे किसी मुर्दे का होता है ना, वैसे उसका चेहरा पूरा सफेद पड़ा है। उसके चेहरे के अंदर, उसके पूरे शरीर के अंदर खून का एक भी कतरा नहीं होता। इसको थोड़ा अजीब लगता है। ये सोचता है कि ये मरमरा तो नहीं गया है, कोई रिएक्ट नहीं कर रहा है। अब ना ये क्या करता है, उसका ना जैसे ही हाथ पकड़ने जाता है, नब्ज चेक करने के लिए जाता है, तो एकदम उसका हाथ ठंडा होता है, जैसे कि उसका शरीर बर्फ से निकाला हो। अभी अभी उसको ऐसे महसूस होता है। इतना ठंडा शरीर होता है ना, तो
इसको समझ में नहीं आता है कि इसकी नब्ज चल भी रही है कि नहीं चल रही है। ये क्या करता है, सोचता कि मैं ऐसा करता हूँ, इसके ना फेस के पास अपनी ऐसे उंगलियां लेके जाता हूँ, नाक के पास देखता हूँ कि इसको सांस मिल रही है कि नहीं मिल रही है। अब जैसे ही ना बिट्टू ने अपनी उंगलियां इसके नाक के पास की ना, सांस चेक करने के लिए इस बंदे की कि इसकी सांस चल रही है कि नहीं चल रही है, तो वो बंदा क्या करता है, अपनी धन देने आंखें खोलता है। उसकी जो आंखें होती है ना, एकदम लाल आंखें होती है, बहुत ही डरावनी आंखें होती है। ये देखकर बिट्टू डर जाता है और ये अपना हाथ ऐसे झटके से पीछे करने ही वाला होता है ना, तो वो जो मुर्दा बंदा था ना, इसका हाथ पकड़ लेता है बिट्टू का। बिट्टू बहुत घबरा जाता है। बिट्टू छुड़ाने की कोशिश करता है कि मेरा हाथ छोड़ दे, उसको बोल भी रहा है कि मेरा हाथ छोड़, मेरा हाथ छोड़। अब उस भूत ने ना इतने जोर से, इतने टाइट बिट्टू का हाथ पकड़ा हुआ है ना कि बिट्टू अपना हाथ छुड़वा ही नहीं पा रहा है। वो बहुत इधर उधर ऐसे घुमाता है कि मेरा हाथ छोड़ दे, बहुत कोशिश करता है, लोगों को बुलाने की भी कोशिश करता है। अब वीरान जगह पर कोई नहीं है, वहां पर सिर्फ बिट्टू है और वो भूत है। बिट्टू को समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं। वो बहुत हिम्मत करता है कि ये मेरा हाथ छोड़ दे, हाथ छोड़ दे, लेकिन भूत उसका हाथ छोड़ता नहीं है। तो बिट्टू के हाथ के पास ना वही बड़ा पत्थर था जो बिट्टू ने इसके सर पर मारा था। बिट्टू क्या करता है, एक हाथ से ना वो पत्थर उठाता है और भूत के हाथ पर धाड़ देने मारता है। जैसे भूत के हाथ पर वो पत्थर पड़ा ना, भूत का हाथ टूट गया। भूत का आधा हाथ, इतना हाथ जो है ना, वो बिट्टू के हाथ पर अभी भी लिपटा हुआ है, एकदम बिट्टू का हाथ टाइट पकड़ा हुआ है। वो बिट्टू का हाथ नहीं छोड़ रहा है, लेकिन उसका जो हाथ टूटा हुआ है ना, अब बिट्टू समझ जाता है कि मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा। अगर मुझे अपनी जान बचानी है ना, मुझे यहाँ से भागना ही पड़ेगा। बाद में देखता हूँ ये मेरा हाथ कैसे छोड़ेगा। अब बिट्टू उस सुनसान जगह से भागना स्टार्ट करता है। वो पीछे पलटी मार के नहीं देखता है कि वो भूत उसके पीछे आ रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन भयंकर डरावनी आवाजें आ रही हैं और वो भूत हंसते हंसते बोलता है, तू मरे हुए को मारने आया था, अरे तू क्या मारेगा मरे हुए को। और वो जो भूत है ना, जोर जोर से हंस रहा है, हा 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 करके। आदमी की आवाज पे उसकी इतनी डेंजर आवाज है ना, रात का टाइम है और इतनी भयानक आवाज सुनकर ना बिट्टू के तो ऐसे लग रहा था कि कान के पर्दे फट जाएंगे। बिट्टू पूरी हिम्मत करता है और भागता जाता है। जैसे ही बिट्टू थोड़े से लोग देखता है, दूरी पर ना थोड़े से लोग खड़े हैं, उनके पास जाने ही वाला होता है ना, तो वो जो हाथ था, जिसने हाथ पकड़ा हुआ था बिट्टू का ना, वो हाथ धाड़ देने नीचे गिरता है, जमीन के अंदर चला जाता है। बिट्टू सोचता है कि ऐसा करता हूँ, मैं अपने दोस्तों को बुलाता हूँ और उनको ये पूरी घटना जाके बताता हूँ। बिट्टू अपने दो दोस्तों के पास जाता है और उनको पूरी घटना बताता है कि यार मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, आज तो मैं मरते मरते बचा। अब उसके दोस्त वहाँ पर आते हैं जहाँ पर वो हाथ गिरा था। वो हाथ उनको नजर ही नहीं आता कि कहाँ गिरा है कहाँ नहीं गिरा है, कहीं उनको नजर नहीं आता है। बिट्टू उस जगह पर भी लेकर गया था जहाँ पर वो भूत उसको दिखा था, जिस जगह पर बिट्टू ने उस भूत को पत्थर मारा था। उस जगह पर कोई बंदा नहीं होता, कोई भूत नहीं होता है। सब लोग उसको बोलते हैं यार तूने कोई सपना वगैरह तो नहीं देखा, जब कोई ज्यादा तो नहीं चढ़ा ली है। तो बिट्टू बोलता है नहीं नहीं नहीं, मैंने कोई सपना नहीं देखा, ये हकीकत थी। जब मैंने उसको पत्थर मारा था ना, जिस तरह से वो गिरा था, मुझे तो तभी शक हो गया था कि ये कोई आम इंसान नहीं है, पक्का भूत होगा। जिस हिसाब से वो गिरा था, उसका पूरा चेहरा सफेद था। तो उसके दोस्त बोलते हैं यार इतनी रात हो गई है, हम लोग यहाँ से निकलते हैं, देखते हैं कल सुबह अगर कोई दिखा तो दिखा, नहीं तो यहाँ से निकलते हैं। ये लोग वहाँ से निकल जाते हैं और रात के वक्त बिट्टू आज भी उस रास्ते से कभी नहीं जाता है। तो दोस्तों मेरा मानना ये है कि कोई भी भूतिया हमला बुरा और खतरनाक होता है, लेकिन आज की घटना में ऐसा होते हुए मुझे अच्छा लगा, क्योंकि अगर वो नशेड़ी आदमी उस भूत पर नहीं अटैक करता, किसी और पर अटैक कर देता तो क्या होता। अच्छा हुआ कि उसकी जगह वो भूत था, भूत ने उसको अच्छा सबक सिखाया। खैर इसके बारे में आप लोगों का क्या कहना है मुझे कमेंट में जरूर बताइए। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।